हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्पेशल मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी। सुनने में बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन यहाँ पे याद तो कर लेते हैं, बट अभी कंफ्यूजन थोड़ा सा है, क्योंकि कंटेंट जब आप इंटरनेट पे ढूंढने जाओगे तब भी थोड़ा सा फंसोगे, और जब किताब में पढ़ेंगे वहां भी थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बहुतों को होता है क्लास के दौरान, इसीलिए डिस्कस कर लेते हैं। इसमें एक ऐसा नंबर लेते हैं जिससे समझना आसान हो जाएगा और समझाना भी आसान हो जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे लोकसभा में टोटल 900 मेंबर है। एक आंकड़ा लेते हैं जिससे आसान हो जाए ना, एक बार समझ लेंगे तो फिर निकालना तो इजी होता है और आपसे वो पूछा नहीं जाएगा, कोई आंकड़ा नहीं पूछा जाएगा। बट एक बार इसको समझ लोगे तो अगर क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछेगा तो आप लिखने की स्थिति में होंगे। इसमें साधारण बहुमत में क्या लिखा जाता है? सिंपल मेजोरिटी में लिखा जाता है उपस्थित और वोट करने वाले की जो संख्या है उसका 50% प्लस 1। आपको पता है कोरम 10% से कम में चलेगा ही नहीं, यानी हाउस चलेगी ही नहीं। हम मान लेते हैं कि मात्र 100 लोग ही आए हैं। अब 100 लोग ही प्रेजेंट हुए, 100 लोग अगर आ भी जाते हैं हाउस तो चल जाएगा। और आ गए, और इसमें मान लो 51 लोगों ने वोट कर दिया किसी भी प्रस्ताव के फेवर में, पास हो जाएगा। यानी यहां पे क्या कहा जाता है कि उपस्थित लोगों की आधे से अधिक संख्या यदि फेवर में है तो उसको हम पास मानेंगे। 50% प्लस लोगों ने वोट कर दिया साधारण बहुमत से, वो पास हो जाएगा। लेकिन विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजोरिटी क्या होती है? एकदम आसान शब्दों में समझिए। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है उपस्थित और वोट देने वालों की 2/3 2/3 मेजोरिटी, और वो जो मेजोरिटी होगी जो वोटिंग करने वाले की, वो हाउस के फुल कैपेसिटी का 50% प्लस 1 होगा। जैसे अब मान लो कि यहां पे 600 लोग आते हैं, ठीक है, 600 लोग आते हैं, 600 लोग अभी हाउस में हैं, समझिए 600 लोग हाउस में बैठे होंगे। इस 600 लोगों में इसका 2/3 कितना होगा वोट करने वाले में? 400। हम मान के चलते हैं कि चलो 410 लोगों ने वोट कर दिया, 410 लोगों ने वोट कर दिया किसी भी प्रपोजल, कोई भी प्रस्ताव आया उसके फेवर में। ये जो 410 है यहां पे 2/3 तो पूरा कर रहा है, क्योंकि ये 400, इसने 400 आते ही 2/3 हो गया, ये ऊपर पूरा कर रहा है। लेकिन ये एक क्राइटेरिया पूरा कर रहा है, लेकिन क्या यहां पे जो 50% प्लस 1 होना चाहिए ये पूरा हो रहा है? तो जवाब है नहीं। यहां पे 50% प्लस 1 वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है, तो इससे तो होगा नहीं। अब मान लो इसी 6 में से 460 लोगों ने वोट कर दिया फेवर में, तो 2/3 भी पूरा हो गया। और हाउस की फुल कैपेसिटी 900 है, कितना चाहिए? 450। यहां पे कितना है? 460। तो हाउस के फुल कैपेसिटी का 50% भी हो गया, उसका भी प्लस हो गया, और 2/3 भी हो गया, तो इसको विशेष बहुमत कहते हैं। तो यही होता है जो विशेष बहुमत में टर्म यूज किया जाता है ना, वोटिंग करने वाले का 2/3 हो गया, और वो जो 2/3 संख्या है, 2/3 संख्या है, हाउस के फुल कैपेसिटी का 50% प्लस 1 हो, यही कहा जाता है उसके अंदर। अब किससे क्या मतलब किससे क्या संशोधन होता है ये तो आपको पता ही है। कैसे सिंपल मेजोरिटी से कोई भी राज्य का नाम बदला जा सकता है, सीमा बदली जा सकती है, संसद सदस्य का सैलरी बदला जा सकता है। स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा राष्ट्रपति में महाभियोग लगाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं। ये तो सिंपल सा था। मेरा बेसिक यहाँ पे फंडा ये था कि आप बहुत आसानी से विशेष बहुमत और साधारण बहुमत को समझ जाए। होपफुली समझ गए होंगे। कल मिलते हैं।